नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विधान परिषद की खाली हो रही सीटों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। एनडीए के अंदर सहयोगी दल अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं, तो वहीं महागठबंधन भी अपने राजनीतिक गणित को साधने में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के उस दावे की हो रही है जिसमें उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार उनकी पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। दूसरी तरफ जेडीयू के कई बड़े नाम चर्चा में हैं, जबकि आरजेडी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। सवाल यह है कि क्या बिहार में एमएलसी चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई है या फिर इसके पीछे 2029 के लोकसभा चुनाव की बड़ी तैयारियां छिपी हुई है। दिल्ली से पटना तक लगातार बैठकों का और राजनीतिक संदेशों का दौर जारी है। आखिर कौन किस पर दबाव बना रहा है, किसे मिल सकता है मौका और किसकी बढ़ सकती है मुश्किलें, ये सब आपको बताएंगे हम आज की अपनी स्पेशल स्टोरी में। बिहार एमएलसी चुनाव में बड़ी सियासी गर्मी, मांझी ने ठोका मजबूत दावा। बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी की खाली हो रही सीटों को लेकर राजनीति अचानक से काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की आधिकारिक घोषणा हुई है, वैसे ही राज्य की लगभग सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनानी शुरू कर चुकी हैं। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, हर दल अपने इस कोशिश में जुट गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक फायदा कैसे लिया जाए। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मांग को लेकर हो रही है। मांझी ने साफ कर दिया है कि इस बार उनकी पार्टी विधान परिषद की एक सीट पर मजबूत दावेदारी करेगी और वो इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो दिल्ली जाकर बीजेपी के बड़े नेताओं से सीधे बात भी करेंगे। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से एमएलसी सीट की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई मांग नहीं है, बल्कि पहले से ही इस बारे में चर्चा चलती रही है। मांझी का कहना है कि अगर उनकी पार्टी को विधान परिषद की एक सीट दे दी जाए तो इससे एनडीए गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी का एक बड़ा सामाजिक आधार है और अगर उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा तो उनके समर्थकों में भी उत्साह बढ़ेगा। मांझी ने अपने पुराने राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि गठबंधन तभी मजबूत माना जाता है जब छोटे दलों को भी सम्मान मिले और उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। दरअसल बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी का अलग महत्व माना जाता है। वो महादलित समाज से आते हैं और लंबे समय से बिहार की राजनीति में भी सक्रिय है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी संभाला है और उनके पास अच्छा राजनीतिक अनुभव भी है। हालांकि उनकी पार्टी बहुत बड़ी नहीं मानी जाती, लेकिन कई बार छोटे दल ही चुनाव में बड़ा असर डाल देते हैं। खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, वहां मांझी की पार्टी का महत्व बढ़ जाता है। यही वजह है कि वो अब खुलकर अपनी दावेदारी रख रही हैं। मांझी ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी को सीट मिलती है तो इससे केवल हमको फायदा नहीं होगा, बल्कि पूरे एनडीए को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते हैं और अगर उन्हें राजनीतिक भागीदारी मिलेगी तो वो और मजबूती से गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि बिहार में छोटे सहयोगी दलों को साथ रखना बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर वोट और हर सामाजिक समूह का अपना एक अलग महत्व होता है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी भी विधान परिषद की एक सीट पर दावा कर रही है, तो मांझी अपने अंदाज में जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि अब कौन क्या कर रहा है भैया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उनका ये बयान काफी चर्चा में रहा। इससे साफ दिख रहा है कि वो अभी पूरी तरह अपनी पार्टी के हित पर ध्यान दे रहे हैं और विपक्ष के दावों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते हैं। मांझी का मानना है कि एनडीए के भीतर उनकी पार्टी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
उधर एनडीए के अंदर भी सीटों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे ज्यादा नजर जेडीयू पर ही है, क्योंकि पार्टी की तरफ से कई नाम सामने आ रहे हैं। जिन नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें निशांत कुमार, लल्लन मंडल और राजीव कुमार सिंह के नाम शामिल है। इसके अलावा सैनी समाज से भी किसी उम्मीदवार को मौका देने की बात सामने आ रही है, चर्चा हो रही है। इसी वजह से बीजेपी नेता भीष्म सहनी या किसी दूसरे सहनी नेता के नाम पर अभी चर्चा चल ही रही है। इन सभी नामों में सबसे ज्यादा चर्चा निशांत कुमार को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि उन्हें टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है। हाल ही में उन्हें मंत्री बनाया गया था, लेकिन अभी वो ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के। ऐसे में उन्हें किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग मानते हैं कि जेडीयू उन्हें जल्द से जल्द सदन में भेजना चाहती है। इसी वजह से उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है। बिहार विधान परिषद की राजनीति हमेशा बेहद दिलचस्प रही है। विधानसभा चुनाव की तरह यहाँ सीधे जनता वोट नहीं डालती है, बल्कि अलग अलग श्रेणियों के लोग मतदान करते हैं। कई सीटों पर शिक्षक, स्नातक या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि वोट देते हैं और यही वजह है कि एमएलसी चुनाव में रणनीति और जोड़ तोड़ का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार ऐसे चुनावों के जरिए पार्टी अपने बड़े नेताओं को सदन में भेजती है या फिर उन नेताओं को मौका देती है जो सीधे चुनाव नहीं लड़ पाए। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर हमेशा संतुलन बनाना पड़ता है। बीजेपी, जेडीयू, हम और दूसरे सहयोगी दल चाहते हैं कि उन्हें उचित यानी सही प्रतिनिधित्व मिले। बिहार की राजनीति में ये पहली बार नहीं है कि जब छोटे दलों ने अपनी हिस्सेदारी को लेकर दबाव बनाया हो। इससे पहले भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारों को लेकर कई बार लंबी बातचीत हुई है, लेकिन अंत में गठबंधन को बचाने के लिए सभी दल समझौता कर ही लेते हैं। इस बार भी माना जा रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश जरूर करेगा। तेजस्वी करेंगे उम्मीदवार पर फैसला, दिल्ली से तय होगा बिहार का खेल। मांझी का दिल्ली जाने का बयान भी काफी अहम माना जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि वो अपनी बात सीधे बीजेपी हाईकमान तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार में कई फैसले ऐसे होते हैं जिन पर आखिरी मुहर दिल्ली से ही लगती है, खासकर जब बात गठबंधन की राजनीति की हो तो केंद्र नेतृत्व की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मांझी अब सीधे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने की तैयारी कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ महागठबंधन में भी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी भी इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती। पार्टी एक सीट पर अपना मजबूत दावा मान रही है और अंदर खाने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आखिरी फैसला खुद तेजस्वी यादव करेंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव दिल्ली में है और माना जा रहा है कि वो 30 मई या 1 जून तक पटना लौट सकते हैं। उनके लौटने के बाद पार्टी के बैठकों का दौर शुरू होगा। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक वो 29 मई को इलाज के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव पहले अपने पिता को दिल्ली से सिंगापुर रवाना करेंगे और उसके बाद पटना लौटकर चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू करेंगे। आरजेडी के भीतर ये माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार की राजनीति में लालू और तेजस्वी यादव की भूमिका हमेशा बड़ी रही है। भले ही लालू यादव स्वास्थ्य कारणों से अब पहले की तरह सक्रिय नहीं रहते हैं राजनीति में, लेकिन पार्टी के बड़े फैसलों में अभी भी उनकी राय अहम मानी जाती है। वहीं तेजस्वी यादव अब धीरे धीरे पूरी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने खुद को विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है और यही वजह है कि एमएलसी चुनाव जैसे छोटे दिखने वाले चुनाव भी उनके लिए राजनीतिक रूप से अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। आने वाले समय में बिहार की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। अभी भले ही ये केवल विधान परिषद की सीटों का मामला लग रहा है, लेकिन इसके पीछे 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां भी छुपी हुई है। सभी दल अभी से अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में लगे हुए हैं। कौन सा नेता किस समाज से आता है, किस इलाके में उसका ज्यादा प्रभाव है और किस दल को उससे ज्यादा फायदा मिल सकता है,
इन सभी बातों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। बीजेपी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पार्टी चाहती है कि एनडीए के भीतर किसी तरह की नाराजगी ज्यादा ना बढ़े। पिछले कुछ सालों में बिहार में राजनीतिक समीकरण कई बार कई तरह से बदले हैं। कभी जेडीयू एनडीए से अलग हुई, फिर वापस आई। ऐसे में बीजेपी अब गठबंधन को लेकर ज्यादा सावधानी बरत रही है और यही वजह है कि छोटे दलों की मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज करना ना तो आसान है और ना तो गठबंधन के लिए सही है। इस चुनाव में सहनी समाज को प्रतिनिधित्व देने की चर्चा भी काफी अहम मानी जा रही है। बिहार में अलग अलग जातीय समूहों का राजनीतिक असर बहुत बड़ा होता है। राजनीतिक दल हमेशा कोशिश करते हैं कि हर समाज को प्रतिनिधित्व मिले ताकि चुनाव में उसका फायदा उन्हें मिल सके। इसलिए सहनी समाज से उम्मीदवार उतारने की बात को भी गंभीरता से देखा जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एनडीए के भीतर सीट किसे मिलेगी और क्या जीतन राम मांझी की मांग पूरी होगी। अगर उनकी पार्टी को सीट मिलती है तो ये उनके लिए बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाएगी। वहीं अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो गठबंधन के अंदर नाराजगी बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक सभी दल सार्वजनिक तौर पर ये कह रहे हैं कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और सभी मुद्दे बातचीत से ही सुलझा लिए जाएंगे। अब नजर दिल्ली और पटना दोनों पर टिकी हुई है। दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व क्या फैसला लेता है और पटना में जेडीयू और आरजेडी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, यही आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। इतना तय है कि एमएलसी चुनाव भले ही छोटा चुनाव माना जाता हो, लेकिन इस बार इसकी राजनीतिक अहमियत काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। बिहार की राजनीति में हर छोटी हलचल बड़े बदलाव का संकेत देती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।